यदि आज की लाइफस्टाइल को कंपेयर किया जाए पुराने जमाने में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल से, तो हमारी लाइफस्टाइल लाख गुना बेटर है पहले के लोगों से। क्योंकि पहले के राजा की लाइफस्टाइल में भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी जितनी कि आज के नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में होती है। और ये किसी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति अच्छे से जानता है। लेकिन फिर भी आज का व्यक्ति अपनी लाइफ से खुश नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से एक आंसर तो हमें बिल्कुल क्लियर मिल जाता है कि भले ही हमारे लाइफस्टाइल में कितनी फैसिलिटी क्यों ना हो, लेकिन उसका लेना देना हमारी खुशी से बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो हम इन्हीं चीजों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर में हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि हम हमेशा कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपसे ऐसा बोल रहा है तो वो फिर आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है ही नहीं कि वो हमेशा एक ही स्टेट में रह सके। हमारा ब्रेन जो होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस एग्जाम की तैयारी आप पिछले 2 सालों से कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि यह एग्जाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और अब आप इस एग्जाम को क्लियर न कर पाओ तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में खुश हो सकते हो? नहीं हो सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2 साल से हम मेहनत कर रहे थे। इसलिए हम इससे पूरी तरह से इमोशनली और मेंटली रूप से कनेक्ट हो चुके होते हैं। और ऐसे में जब यह हमें नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि दुख होगा ही। और यदि आपको इसका कोई दुख नहीं हो रहा है तो यह एग्जाम आपके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। यानी दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन बनेगी। अब यदि आप इसके लिए दुखी हो रहे हो तो यह नॉर्मल है, जो कि हर एक व्यक्ति के साथ होता है। और अब यदि आप बोलो कि मुझे यह दुख ना हो तो यह पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा आप इन बातों को भूलने लगोगे। क्योंकि हमारा माइंड धीरे धीरे इन सभी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और नए टास्क और गोल्स पर अपना फोकस करने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए कोई एफर्ट लगाते हैं और वो हमें नहीं मिलती है तो हम दुखी होते हैं, जो कि नॉर्मल है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाह रहे थे वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों वास्तव में बात यह है कि जब हम किसी चीज को पाने में लगे हुए होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज मुझे मिल जाए, उसके बाद मेरी लाइफ एकदम सेट है। बट ऐसा होता नहीं है। वो चीज मिलने के बाद हम कुछ दिनों तक ही खुश रहते हैं, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि इस बात को साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि हमारी खुशी कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो केवल 9 दिनों तक ही रहती है। उसके बाद हम डबल से नॉर्मल होने लगते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में डबल से न्यू गोल सेट करते हैं और उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बस ये हमें लगता है कि ये चीज मैंने अचीव कर ली तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका भी आज से कुछ साल पहले कुछ गोल्स रहे होंगे और आपको उस टाइम पे लग रहा होगा कि बस ये मैं अचीव कर लूँ, उसके बाद मेरी लाइफ एकदम सेट है। और आपने उन गोल्स को भी अचीव कर लिए होंगे। और यदि आज आप खुद को देखोगे तो सेम सिचुएशन आज भी आपकी वही होगी। आप किसी चीज को पाने में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें हमारे फ्यूचर गोल से अपनी खुशी को नहीं जोड़ना चाहिए कि वो चीज मुझे मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा, बल्कि हमें अपने प्रेजेंट में खुश रहना सीखना होगा। हमें अपनी प्रेजेंट जर्नी को एंजॉय करना होगा। और ये कब होगा? जब हम अपने प्रेजेंट में मौजूद चीजों को लेकर थैंकफुल होंगे। देखिए दोस्तों, जो भी चीज हमारे पास नहीं होती है वो चीज हमें बहुत बड़ी होकर दिखती है, और उसके चक्कर में हम हमारे पास मौजूद चीजों को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं और उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आप जिस भी चीज के लिए दुखी हुए बैठे होते हैं उससे कहीं बेहतर चीज आपके पास मौजूद होती है। बट ये बात आपको समझ नहीं आती है। ये तब आती है जब हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि आखिर में हम इसके लिए इतने दुखी क्यों हो रहे थे। हालांकि अचीवमेंट हमें खुशी देती है और बिना अचीवमेंट के हमारी लाइफ वर्थलेस है। इसलिए अचीवमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमें उसके चक्कर में अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हमें लाइफ में खुश रहना है तो हमें चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। देखिए, कोई भी चीज होती है उसे हम 2 तरीके से देखते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिव चीज देख सकते हो, या फिर अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी कोई बुरी चीज देख सकते हो। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो यदि हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।